सम्माननीय श्री अमोही साहेब जी, शुभगुण संपन्न परोपकारी हृदय सम्माननीय संत श्री रतन साहेब जी, ऐसे ही सर्वगुण संपन्न संत श्री गौरव साहेब जी, मंच पर विराजमान सभी वंदनीय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, संसार को देखकर मन भ्रमित हो जाता है। भांति भांति के लोग हैं, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई धनवान है, कोई गरीब है। अनेक डिजाइन के नक्शे के मकान हैं, सबके परिधान अलग अलग रंग के हैं। ये प्रकृति ही विलक्षण है। अब मनुष्य का मन इन सब के बीच में भटकने लगता है कि सच क्या है। मनुष्य खोजता है सच्चाई को, लेकिन पाता है अच्छाई को। कुछ बातें ऐसी हैं जो मन को अच्छी लगती है, आंखों को अच्छी लगती है, कान को अच्छी लगती है, खाने पीने में अच्छी लगती है, लेकिन वो सच्ची नहीं होती है, क्योंकि पीछे से नुकसान भी करती है। देखने में खूबसूरत चीजें थोड़ी देर के लिए मन को मुग्ध कर देती हैं, लेकिन पीछे से बड़ी दुखदाई होती है। मन पछताता है, ठगा सा रह जाता है। तब ऐसे ऐसे जीवन बहुत बहुत समय तक जब भटका हुआ है, तब उसके अंदर एक तलाश होती है, खोज होती है कि सच क्या है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो चीजें मन को अच्छी लगती हैं, उससे और आगे बढ़ करके जो चीजें सच्ची हैं उनको समझने की कोशिश करें। साहब कहते हैं कि सब ते साचा भला, जो साचा दिल होए, साच बिना सुख नाही ना, कोटि करे चाहे कोई। इसमें भी मन भ्रमित हो जाता है कि सच क्या है। साहब कहते हैं कि वो सच दिलों में होता है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी में जीने को आनंद कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं, उसी को चैतन्य कहते हैं। उसका कोई एक स्वाद नहीं, कोई उसकी एक परिभाषा नहीं, इसलिए अंत में उसको अनिर्वचनीय कह देते हैं, गूंगे का गुड़ कह देते हैं। भाषा में सत्य को परिणत करने में कठिनाई है। सत्य की कोई भाषा नहीं हो सकती है। एक माँ को देखता हूँ, पिता को देखता हूँ, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और माता पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए दुलार से भरा होता है। सब कुछ उन्हीं के लिए होता है, करते भी हैं, लेकिन साथ में उनके मन है, इंद्रियां हैं,
कहीं कुछ तरतम भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन माता पिता कभी गलत नहीं होते हैं। जी भर अपने बच्चे बहुओं के लिए कर देने के पश्चात भी जब छोटी बहू, बड़ी बहू, मंझली बहू सब अलग अलग राग अलपने लगते हैं और माँ बाप को लांछित करने लगते हैं, कलंकित करने लगते हैं, अब पिता कैसे छाती खोल कर दिखाए कि मैंने बच्चों के लिए सब अच्छा किया। सासू कैसे सीना फाड़ करके दिखाए, जैसे कहते हैं हनुमान ने दिखाया कि हमारे हृदय में केवल राम और सीता है। ये धर्म संकट है और मैं समझता हूं कि लगभग जितने भी माता पिता हैं सबके सामने धर्म संकट आता है। समाज भी मजे लेती है क्योंकि उसको भी मनोरंजन चाहिए, उदाहरण चाहिए, कहानी चाहिए। तो दूसरों के घरों में जब बेटे बहुओं में फूट पड़ती है, अपने सास ससुर की निंदा करते हैं, तो उसमें खूब खट्टे मीठे स्वाद लेने लगते हैं लोग। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो माँ बाप के दिल को बताने वाले हों कि तुम लोग गलत कर रहे हो। माता पिता कभी गलत नहीं होते हैं। कठिन है। अब माता पिता अपनी सच्चाई को प्रकट कैसे करें, समझाएं कैसे, सिद्ध कैसे करें, नहीं कर पाते। गुरु के साथ भी यही धर्म संकट है। अनेक शिष्य हैं और उन शिष्यों में कोई किस स्वभाव का है, कोई किस स्वभाव का है। तो गुरु का व्यवहार थोड़ा थोड़ा स्वभाव के अनुसार कम ज़्यादा दिखता है और उसी कम ज़्यादा में गुरु के प्रति संदेह आशंकाएं लोगों की बढ़ती रहती है, पर तरह तरह की बातें होती हैं। तो ये जो सच है, ये बच्चों को समझाने की कोई भाषा नहीं है। एक अपने गुरुजनों से हमने कहानी सुनी कि आश्रम पर निमंत्रण आया और सभी लोग निमंत्रण में भोजन करने चले गए। वहां से लौट करके आए तो जो आश्रम में एक संत रह गए थे वो दृष्टिहीन थे। उनके लिए साथ में भोजन ले आए, लेकिन बहुत सारे व्यंजन बने थे, सब कुछ नहीं ला पाए। पूरी लाया, साग लाया और हलवा लाया। तो सूरदास जी को भोजन परोसा गया, खाने लगे। फिर पूछने लगे कि क्या क्या व्यंजन बना हुआ था। ये मन ही तो है, ये तरंगित रहता है, बाकी व्यंजन में कोई फर्क नहीं है। जैसे भूख एक है तो खाने के बाद में जब पेट में चला जाता है तो व्यंजन भी सारे एक हो जाते हैं, लेकिन मन है ये एक को अनेक में और फिर बाद में अनेक को एक में सिद्ध करता रहता है। यही सिद्धांतों की भी भिन्नता है, यही मनुष्यों के भी अंतर है। तो सूरदास जी पूछने लगे कि क्या क्या बना था। तो कहा बना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपके लिए मुख्य मुख्य पूड़ी सब्जी और हलवा लाया हूं। कहा बना और क्या था? तो बताया खीर बनी थी। अब खीर लाए होते तो भी तो नहीं जान पाते, क्योंकि हलवा जो हलवा है वही खीर भी है और जो पूड़ी है वही सब्जी है। सब पेट में जाना है, उसे पच करके शक्ति बननी है। साहब कहते हैं कि मूल गहे ते काम है, तय मति भरम भुलाओ। जो तमाम चीज़ों में मन भटकता रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी मिठाई अमृति जलेबी बर्फी नाम रखे गए हैं, लेकिन सबका मूल मतलब ये होता है कि आपका पेट भरे और पेट से आपके पूरे शरीर को ताकत मिले। मूल ताकत से है। आप जो कुछ भी खाओगे पचना चाहिए, उससे ताकत मिलनी चाहिए। आज इस सत्य को न समझ पाने के कारण से मैंने अच्छे बड़े संपन्न समझदार लोगों को भी
चौराहे पर गोलगप्पे खाते देखा है। चाट खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने इन बच्चों का भी मन भटकाया। सब बनता किससे है? गेहूं के आटे से। लेकिन लूटने वालों ने भी लोगों के मन की ये भाषा समझी और उसी मैदे से लंबा लंबा बना दिया। पहले उसको सिमई कहते थे और अब इसको चाउमीन बोलने लगे, मैक्रोनी कहने लगे। और जो इसकी प्रचलन और रुचि लोगों के मनों में बढ़ी है कि मैंने सुना कि गांव में लोग अधिकतर चाउमीन ही खाते हैं, मैक्रोनी खाते हैं। रोटी सब्जी गांव में भी बनना बंद हो गया है। उसमें मसाले का स्वाद है। अभी सिंगापुर में और विदेशों में चर्चा हुई, जो लेबोरेटरी में परखे गए, तो जितने भी मसाले आप यूज करते हो इसमें से कोई MDH मसाला है, कोई एवरेस्ट मसाला है। इन दोनों के ऊपर आरोप लगे हैं कि इनके मसालों में जो कलर डाला जाता है, जो इसमें केमिकल का यूज होता है, उससे कैंसर होता है। खा रहे हैं शरीर बड़े मौज से। और पहले लोग हल्दी लेते थे, जीरा लेते थे, धनिया लेते थे, हाथ से पीस लेते थे। कलाइयाँ मजबूत होती थी, मसाला शुद्ध होता था, खुशबू आती थी और सच था। जीवन हमारा वही है। लेकिन आज घरों में कोई मसाला पीसना नहीं चाहता है और वही काम जा कर के बाहर स्वामी रामदेव का योगा करता रहता है। अपने कपड़े नहीं धो सकता है, झाड़ू नहीं लगा सकता है, जिसमें अपने काम के काम और गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ है कि शरीर में श्रम होगा और मन से अपने घर को आप सजाएंगे तो कभी राम भी आएंगे। जो आएगा उसको इस घर की सजावट देख करके खुशी मिलेगी, वही उसका आशीर्वाद होगा। अब जंगल में जाकर हम योग करें और घर में सब कूड़ा पड़ा रहे और बूढ़ी दादी आंखों से झिलमिलाते हुए कहीं सफाई करे, कहीं गंदगी रह जाए, और ये दुर्दशा हम देखते रहते हैं। घर में भोजन बनाने वाली नहीं है। अब शादी विवाहों में देखा जाता है कि जो बनाने वाले हैं वो बाहर से आते हैं। पहले जमाने में बाहर से नाचने वाले आते थे, अब नाचने वालों को बुलाना नहीं पड़ता, घर वाले नाचते हैं, बनाने वाले बाहर से आते हैं। ये काम हो गया है। नहीं तो बारात आती थी, 100-100 लोगों की बारात में कहीं भी बाहर से एक भी व्यक्ति नहीं होता था। हम लोगों ने बचपन में देखा। और 3 दिन की बारात होती थी। ऐसा नहीं लगता था कि 3 दिन बहुत हो गए। जो शिष्टाचार होता था, सौंफ डली हुई बढ़िया शरबत राव की, और उसमें ककड़ी और खरबूजे बादाम के बीज भी घुटे होते थे। फिर तरह तरह के स्वाद वाले चने चबैने होते थे। फिर दूसरे दिन घी लगी हुई रोटी होती थी। फिर उसके बाद पक्का, फिर उसके बाद मिठाई। 3 दिनों में इतने आइटम परोसे जाते थे और इसको बनाने वाले कोई भी किराए के नहीं होते थे। सब गांव के लोग मिल करके उनको आसन देने के लिए खाट की जरूरत है तो घरों घरों से एक एक खटिया आ जाते थे, एक एक घरों से दरी और गलीचे आ जाते थे। पूरी परो बेलने के लिए, बनाने के लिए महिलाएं बहनें सब इकट्ठी होती थी। बढ़िया भजन गाती थी, गीत गाती थी और सुंदर शिष्टाचार होता था। और बाहर से अब लोग आते हैं, वो दारू पीते हैं और लड़ते हैं, हुड़दंग मचाते हैं और महिलाएं नाचती हैं और उसके बाद तमाशा होता है। फिर सवेरे झगड़ा होता है, तब विदाई हो जाती है। ये शादी है। अगर हमारे अंदर में सोच समझ होती तो जीवन की बर्बादी और ये पैसे की बर्बादी क्यों करते हैं? हम ही लोगों का दिमाग खराब है कि घर में न बच्चे हैं, आश्रम में न बच्चे हैं और न ये झंझट है। फिर भी जब हम सार्थकता पर विचार करते हैं, मर मर के इतना पैसा कमाया जाता है। गेहूं काटने वाले, पेपरमिंट मेंथाल के खेत में निकाई करने वाले,
और इस अप्रैल मई की जो खड़ी धूप है पीठ पर उतर जाती है, लेकिन चेहरे काले नहीं होते उनके काम करने वालों के। ये पसीने की कमाई नहीं, खून की कमाई है। लेकिन एक शादी में और एक ही रात में लाखों रुपए ऐसे फूंके जाते हैं, ना बेटी के काम में आया ना बेटे के काम में आया। होता क्या है? होता है कि सब बारूद बन करके उड़ जाता है और बिजली की चमक जैसे चमक करके अंधेरा कर जाता है। हम कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप फिरोजाबाद में, आगरा में एक प्लाट ले लेते, बेटी के नाम कर देते, बेटा के नाम कर देते, दामाद के नाम कर देते। और पैसा अधिक है तो एक उसी में फर्स्ट क्लास का आप मकान बना देते। उसी मकान में अपने हितैषी लोगों को बुला करके और वर वधू को जयमाल करा देते। पूरी जिंदगी भर उसी में आनंद से रहते, आपका पैसा भी याद रहता और बच्चों की जिंदगी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नजीर बन जाती, उदाहरण बन जाता। अपने कमाई का जब अपने लोगों को ख्याल नहीं है तो जिंदगी का सच ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। सच की परिभाषा है, सच सभी चाहते हैं, लेकिन सच है कहां पर? जब तक आपको अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, अपने कामों के प्रति आपका ख्याल नहीं है, तो दूसरा कौन क्या कर सकता है आपके साथ में? सूरदास ने पूछा और क्या क्या बना था? मन ही है, भटक गया। तो उन्होंने बताई खीर बनी थी। उन्होंने कहा खीर कैसे होती है? बताने वालों को भी मन में थोड़ा चस्का लगा, नहीं तो बोल देते जैसे हलवा वैसे खीर, हलवा आपके सामने है। लेकिन उन्होंने कहा कि खीर नहीं जानते आप, बताने के चक्कर में पड़ गए। बताने से जिंदगी में कभी कोई समझता है नहीं। इसलिए सासू को चाहिए, पिता को चाहिए, कभी भी बहू को और बेटों को बताने के चक्कर में नहीं पड़े। हम लोग भी बताने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम आपको भटके हुए मन को मौन करने के लिए, स्थिर करने के लिए और शांति से जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा जीवन आप जी लेंगे तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, देवी देवता क्या है, भूत प्रेत क्या है, सब समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने बताने की कोशिश की, हजारों वर्ष हो गए, न भगवान समझ में आया किसी को। पूरी पूरी परंपराएं भगवान को असिद्ध करने के लिए, भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते। कितने नास्तिकों के समुदाय हैं और कितने ऐसे समुदाय बन गए, लेकिन वही भगवान हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध की परंपरा आज लगभग 2500 वर्ष से ऊपर हो गई है और सबसे पहले वो जमीन पर हुए जिन्होंने भगवान को सही रूप में देखा और ये बताया भगवान नहीं होते हैं। ये भी बताया कि भगवान होते हैं। उनसे जब प्रश्न किया जाता था कि भगवान है कि नहीं है तो मौन हो जाते थे। जो कहता था भगवान है तो उनसे कहते थे नहीं है, और जो कहता था नहीं है उनसे कहते हैं। भगवान के विषय में ऐसे नहीं नहीं करते करते वो महात्मा बुद्ध आज भगवान बुद्ध हो गए, स्वयं भगवान हो गए। वो भगवान ऐसी शक्ति है, ऐसा प्यार है, ऐसा प्रेम है, ऐसा भाव है जो सबके दिलों में बसता है, इसलिए कभी ये मरता नहीं है। आप इसको एकाग्र करिए, किसी एक से जोड़िए, पति पत्नी में प्रेम हो जाए, भगवत्ता उतर जाएगी। आप सावित्री को देख लीजिए, सत्यवान को देख लीजिए, पिता पुत्र में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, भगवान उतर जाएंगे। कहीं भी आपकी एक प्रेम की साधना आ जाए। और इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित का मतलब यश बुद्धि पंडा सा पंडिता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ये कोई जाति नहीं होती है, ये भाव होता है, ये उसके जीवन की रहनी होती है, वो भगवान हो जाता है। कोई डॉक्टर किसी मरीज के साथ में इतना सुंदर व्यवहार करे, इतना सुंदर व्यवहार करे कि मरीज अच्छा हो गया और डॉक्टर ने एक पैसा नहीं लिया। जाता है अपने गांव में, लोग पूछते कि तेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तूने ऑपरेशन करा लिया, कैसे ठीक हो गया? कहा हमको एक भगवान मिल गए थे। फिर वो डॉक्टर नहीं बोलता है, वो बोलता है हमको एक भगवान मिल गए थे। जहां पर एकदम से मायूस हो गए आप, आपको कोई देखने वाला नहीं, आपका कोई पहचान नहीं है,
और ऐसी जगह पर कोई आपकी सहायता कर दे तो आपके मन की सारी भावनाएं वहीं कंसंट्रेट हो जाती है, इकट्ठी होकर के समर्पित हो जाती है और वही भगवान हो जाता है। सूरदास जी पूछने लगे कि खीर कैसे होते हैं, वो बताने में पड़ गए। उन्होंने कहा खीर नहीं जानते हो, खीर सफेद सफेद होती है। तो थे वो सूरदास, जो उनको भाषा बता रहे वो भाषा भी नहीं जानते, वो सफेद कैसे होते उन्होंने पूछा। तो कहा सफेद नहीं जानते कैसे होती है, सफेद होती है जैसे बगुला होता है। अब बात वही फिर आ गई, जब उनके पास समझने की आंखें ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि जी करके जाना जाता है, इसको बातों से नहीं जाना जा सकता है। इसलिए कभी भी आप स्वार्थ परमार्थ को बातों से समझने की कोशिश नहीं करिएगा। आप सबसे पहले अपनी जिंदगी से प्रेम करिए। झोपड़ी में जन्म हुआ है तो भी, महलों में जन्म हुआ है तो भी, जो आपको मिला हुआ है वो सबका बराबर है। आपकी भूख बराबर है, आपकी प्यास बराबर है। बाहर की चीजों में भिन्नता है लेकिन भीतर की चीजों में भिन्नता नहीं है, इसलिए सब बराबर है। अब इसी को लेकर जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको धीरे धीरे सब कुछ समझने में आता जाएगा। फिर अंत में कोई ऐसा प्रश्न बाकी नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आए। लेकिन प्रश्न भी हमारे नहीं होते हैं और उत्तर भी हम उधार दूसरों का सुनना चाहते हैं। प्रश्न हमारे क्या है कि गुस्सा बहुत आता है लेकिन कोई पूछता नहीं है। घर में कोई साधु संत आ भी जाते हैं तो आदमी पाखंड दिखाता है, हमारे घर में सब बढ़िया है। मतलब जो अपनी मुख्य समस्याएं हैं वो कोई माँ बाप कोई बच्चे नहीं बोलते हैं, किसी से नहीं बोलते हैं, बल्कि और दम्भ होता है कि सब चकाचक है और सब बढ़िया है और थोड़ा सा बाहर झालर वालर लगा करके अच्छे कपड़े पहन करके और बढ़िया बना लेते हैं। लेकिन जब भीतर से परत खोलिए तो उसमें कुछ और दिखाई पड़ता है। जो भीतर से है वो आप 3 लोगों से कभी मत छिपाइए। वो माता है, वो पिता है और गुरु है। इन तीनों के सामने आप अपने दिल को उड़ेल दीजिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी उसमें खराब नहीं है, क्योंकि सबके घर वही है। झगड़ा किसके घर नहीं होता है, बहू किसके घर खराब नहीं होती है, सासू किसके घर अच्छी नहीं होती है। आप इसको अच्छे बुरे की परिभाषा में मत ले जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। देखिए खराब से खराब बहू भी अच्छी हो जाती है। आप मत कहिए खराब है। और आप ही ने उसको इतने आभूषण पहना करके इतने प्यार से इतने सजावट के साथ घर लाया और 4 दिन के बाद थोड़ी सी बात मन की नहीं हुई और खिन्न हो गए, उल्टा सीधा बोलने लगे, तो दुनिया क्या बोलेगी। आपके अंदर में थोड़ा धैर्य हो और उसमें अपनयत हो, फिर धीरे 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 बेटी की तरह से जो गलतियां होंगी वो सुधरती जाएंगी और माँ बन जाओगी, वो बेटी बन जाएगी, बहू नहीं रह जाएगी वो। हम लोग बातों में बहुत बोलते हैं, बातों में इतना बोलते हैं कि हम लोग भी यही जो प्रवचन करते हैं यही आदत हमारे भक्तों की भी हो जाती है। एक बार मैं किसी घर आंगन में बैठा हुआ था तो घर के लोग सामने बैठे, जलपान कर रहा था, हालचाल पूछ लिया। पत्नी बैठी थी, उसका पति बैठा था, बच्चे बैठे थे। तो मैंने पूछा कि हालचाल सब घर में बढ़िया है। तो 5-7 महीने पहले ही वो जो उसके घर का आदमी था वो अकेले आकर के माला पहन लिया, भक्त हो लिया था। तो मैंने घर से पूछा उसके घरवाली से कि हालचाल सब ठीक है। तो घरवाली जवाब देती है, बिल्कुल सच सच बोला उसने, और सच बोलना भी चाहिए। उसने कहा महाराज जी सब बढ़िया था अभी तक, लेकिन जब से ये कंठी पहन के आए हैं ना तब से झंझट है घर में। तो मैंने कहा कि क्या ये सही बात बोल रही हो तुम? तो मुस्कुराने लगी। तब उनकी तरफ मैंने देखा जो कंठी पहन करके आए थे। मैंने कहा जी तुम कंठी पहन करके घर में क्या कर रहे हो ये? तो उसने कहा मैं क्या करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, जो आप वो प्रवचन में बोलते थे वही घर में आकर के बताता हूँ। तो उनकी पत्नी से मैंने पूछा कि भाई प्रवचन की बात है तो कोई गलत नहीं है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जब तक ये कंठी नहीं पहने थे तब तक इनको
सूखी मिले तो, घी लगी मिले तो, चटनी हो तो, नहीं हो तो, जो कुछ थाली में परोसने के बाद आ जाता था ये आंख मूंद कर खा लेते थे। दिन भर घर में बच्चे बाहर आते, भीतर जाते, चिल्लाते, पढ़ने चले जाते, कुछ नहीं लगता था। और जब से ये आपकी कंठी पहन करके आए हैं, रोज नुक्स निकालते हैं। रोटी ठीक से नहीं सीखी, हमारे साहब तो ऐसे रोटी सेंकते हैं। ये बच्चे शैतान हो गए हैं, ये बहुत उछलते हैं, इतना सुबह से शाम तक के बड़बड़ाते हैं कि मैं आज ही जा गई हूँ। सुनते 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 अमन होता है कि हम ही को बन जाना पड़ेगा। मैंने कहा जी ऐसे क्यों करते हो? तो फिर उसने वही बात दोहराई, कहा स्वामी जी जो आप प्रवचन देते वही प्रवचन तो मैं दिन भर देता हूँ, कोई अलग बात थोड़ी कहता हूँ। जो बोलने की आदत हम लोगों को है वही बोलने की आदत घर में और डबल पड़ जाती है। अब सुने कौन और करे कौन? तो संत लोग जो बोलते हैं वो इसलिए कि आपका बोलना बंद हो, आपके भीतर में धैर्य आए, प्रतीक्षा हो, दुराग्रह ना हो, आग्रह हो, प्रेम हो, थोड़ा सा धैर्य रखें। इसलिए बहुत समझाने की बजाय लोग एक बहुत बढ़िया मंत्र बना देते हैं, उस मंत्र पर आ जाइए, देखिए सारे झंझट गृहस्थी के समाप्त हो जाएंगे। वो मंत्र क्या है? हम लोगों का नहीं है, वो मंत्र अयोध्या वासियों का है, वैष्णव पंथ का है। राम 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 कहिए। ये बहुत लंबा भजन है, पूरा हमको नहीं आता है, लेकिन ये दो पंक्तियां मुझे इतनी भा गई कि राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। झगड़ा मत मचाइए, असंतोष मत प्रकट करिए, खाने में तिन्न भिन्न मत करिए, जितनी भूख हो खा लीजिए, नमक कम हो तो चुप रहिए। और कितने घरों में मैंने ये साधना देखी हुई है, छोटे सामान्य घरों में भी और बड़े बड़े। मुंबई में मैं सेठ के यहाँ गया हुआ था और मैंने देखा कि भोजन परोसते समय एक बार जितना परोसा गया दोबारा वो लेते नहीं, और जितनी देर खाते हैं उतनी देर बोलते नहीं। और हमारे यहाँ नियम है कि 3 बार परोसा जाता है। उन्होंने नियम बना रखा था कि हम एक बार से ज़्यादा नहीं लेंगे। अब हमारे साथ बैठे थे, जब हमारे साथी रोटी चावल दाल परोस दिया, फिर मिठाई बाकी रह गई, पीछे से लेकर आए, तो बोले तो नहीं लेकिन हाथ से इशारा कर दिया कि नहीं खाना, नहीं लेना। मैं मन में सोचा कि ये आधा पेट रह जाएंगे, भंडारा हमारा अधूरा रह जाएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि सेठ जी आज आप अपने नियम से नहीं चलेंगे, ये आपका घर नहीं है, आज ये भंडारा हो रहा है, आप आश्रम पर है और आज आपको हमारे नियम से खाना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा नियम पालते हैं और पाखंड बहुत बड़ा हो दिखाते हैं, लेकिन मैंने देखी इतनी सरलता कि एक वाक्य मैंने कहा कि आज आपको हमारे नियम पर चलना पड़ेगा, और तुरंत मुस्कुराए और फिर जी भर के हमारे साथ में 3 बार लेकर के उन्होंने भोजन किया। ऐसे भी नियमों को देखा है। उनके नियम का मतलब ये था कि आप भोजन के समय नहीं बोलेंगे तो चटनी ना मिले तो, मिर्चा ना मिले तो, थोड़ा फीका भोजन हो तो आपको खाने का अभ्यास तो हो जाएगा। लेकिन बोलते 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 ये मन इतना बिखर जाता है कि फिर कहते हैं कि बाल में खाल निकालने लगता है। कितनी भी बढ़िया चीज हो खाने की, लेकिन उसमें आपको कमी दिखाई पड़ने लगेगी। कमी देखते देखते आदमी अपने शरीर में सूख जाता है, फिर उसके शरीर में खून की भी कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन नहीं रह जाता है। और डॉक्टर चाहे जितना उसको सिरप दे और चाहे जितना वो बादाम खाए, खून बढ़ेगा नहीं। खून तो प्रेम का रंग है, जिसको लाल रंग से हमारे भारतीय संस्कृति में प्रदर्शित किया जाता है। आप घर में प्रेम से रहें, गलती हो तो याद करें कि हमारा ही बच्चा है, आपकी बहू है, आपका बेटा है, तो जहां पर आप शब्द होगा, आत्मीयता होगी, वहां पर दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। जिसको आप गलत कहते हो, पड़ोसियों को, घर में बच्चों को, या किसी अगले को, किसी दूसरे मत संप्रदाय को, अगर आप उस संप्रदाय में होते और आपको कोई बुरा कहता, आपकी बुराई करता, तो आपके दिल को कैसा लगता? कितना कोमल हृदय के रहे होंगे सदगुरु कबीर साहब, कठोर से कठोर और कोमल से कोमल।
कि अगर किसी की जरूरत हो तो वहां पर कठोरता भी ठीक है, वहां पर संकल्प दृढ़ता भी ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि घाव काय पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। आप उसके समस्या को देखिए। अभी वो 12 साल का लड़का है और उसमें दुनिया भर की आप गलतियां निकाल रहे हो। स्कूल जाता है, उधर चला जाता है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता है। आपको क्यों दिखाई पड़ रही है? आप जब 12 साल के स्वयं में थे तो आप सोचे कि कहां कहां जाते थे, आप क्या क्या करते थे, आप कैसे जीते थे। अपने 12 वर्ष की उम्र की बात आप भूल गए और आज आप 60 वर्ष के हो गए तो आपकी आंखों में सब धूल ही धूल पड़ गई, गंदगी गंदगी बैठ गई और बच्चों में दोष देखते हो। तो दूसरों में दोष देने की जो प्रवृत्ति है, ये आपके उम्र का कमाया हुआ ये दोष है। आप उसी उम्र में हो जाए, उसकी जगह पर हो जाए, तो आपको प्यार भीतर से उमड़ेगा और जिसको क्षमा कहते हैं, जिसको आत्मीयता कहते हैं, जिसको बराबरी कहते हैं, वो भाव आ जाएगा। तब उसको आप जो कुछ भी सिखाएंगे वो ऐसे सिखाएंगे कि जैसे कोई अपने को सिखाता है। सूरदास जी खीर के बारे में समझ रहे थे और उनके गुरु भाई खीर के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि बगुला कैसे होता है, अब कैसे बताएं? तो उन्होंने कहा बगुला टेढ़ा टेढ़ा होता है। तो उन्होंने कहा टेढ़ा कैसे होता है? तो गुरु भाई आश्रम पर गाय पली हुई थी, उस गाय को घास काटने के लिए जा रहे तो हाथ में हंसिया था उनके, वो जो दराती वाली रेती दांतदार हंसिया होती है। तो जब सूरदास जी ने पूछा कि टेढ़ा टेढ़ा कैसे होता है, तब उन्होंने कहा कि अब कोई उपाय नहीं, इनको दिखाना ही पड़ेगा टेढ़ा कैसे होता है। तब उन्होंने जो हंसिया लिया हुआ था वही उनके हाथ के सामने रख दिया, कहा ऐसे हंसिया होता है। अब वो जो समझने वाले थे उनके मन में जो वातावरण था, उनका संस्कार था, वो खीर का था। खीर का मतलब वो चीज है जिसको सुनते ही मुख में पानी आ जाए। रसगुल्ला है, मलाई है, मालपुआ है, इन चीजों का ऐसा भाव होता है कि मुख में तुरंत पानी आ जाता है। अब खीर के भाव में इतने उत्सुक होकर, इतने बेबल होकर के उन्होंने उसको खीर के उदाहरण को पकड़ा, हंसिया को, कि चप्प से उनके जो दांत थे उनके हाथ में सब चुभ गए, खून रिसने लगा। थोड़ा आगे पीछे किया तो घाव और बढ़ गया। तब उनको टेढ़ा समझ में आया। तब उन्होंने कहा कि खीर, और ऐसी खीर खा कर के आए हो, इतनी टेढ़ी खीर ये तुम्हारे गले के अंदर कैसे गई होगी? तब वो कपार पीटने लगे कि इतनी बढ़िया खीर समझाते समझाते इनके गले में आकर टेढ़ी हो गई। अब ये टेढ़ी खीर रहकर टेढ़ी खीर रह जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी। तब से ये कहावत प्रचलित हुई कि सत्य को समझाना टेढ़ी खीर है। खीर समझाते समझाते टेढ़ी हो गई। ये बात आपको इतना बड़ा बोध देती है, गंभीरता देती है, ज्ञान देती है कि बस एक बार दो बार किसी को कुछ कहिए, तीन बार तो बंदगी की जाती है। वो आप बड़बड़ाना शुरू करते हैं तो अनंत में चले जाते हो। बंदगी 3 बार इसीलिए की जाती है कि बहुत मुश्किल पड़े तो दूसरी बार डांटिए, कहिए। बहुत इमरजेंसी हो, आग ही लग रही हो, तब तीसरी बार जोर से चिल्लाइए, और नहीं तो मौन रहिए, धैर्य रखिए। ये आपका बेटा आपके सपने से ज़्यादा सुंदर होगा, बढ़िया पढ़ेगा, और जो गलतियां आपने की है उसको सुधार करके आपको बहुत सुंदर उदाहरण देगा। ये धैर्य नहीं हमारे पास में। समझाने के तरीके में मुझे अपने जीवन का उदाहरण याद आता है। हम लोग टहलने के लिए गांव से बाहर निकले तो वही 3-4 बजे का समय था। अप्रैल मई की धूप थी, तो धूप में लोग घरों में अंदर रहते हैं, रास्ते में कोई दिखता नहीं है। लेकिन गांव का एक लड़का था, 15-17 साल का रहा होगा, 15 साल का लगभग, और उसको खेलने का मन था, कोई साथी नहीं मिला, तो घर से बाहर निकला तो वहीं रास्ते में कुत्ता लेटा हुआ था। कुत्ता आराम से लेटा था। मनुष्य को एक ऐसा मन मिल गया है जिसको खुजली कहते हैं, ये हमेशा खुजलाता ही रहता है। इसी मन को साध ले आप तो फिर आपकी जिंदगी में
किसी भी पूछ की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रश्न उत्तर की जरूरत नहीं है। आप इसको अपने जिंदगी की उम्र के अनुसार खोलते जाइए, इसी में समाधान मिलता चला जाता है। हम लोग के पास दिमाग ज्यादा है तो तुरंत खोलना चाहते हैं। पूरी जिंदगी को, मतलब 90 और 95 साल की जिंदगी को 5 साल की उम्र में जी डालना चाहते हैं। कैसे संभव होगा? वो लड़का क्या कर रहा था, जो कुत्ता लेटा हुआ था उसकी पूंछ जो थी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। पता नहीं भगवान जाने क्यों टेढ़ी होती है, हालांकि कोई न कोई उसका अर्थ आशय जरूर होगा। अब वो लड़का जो था वो कुत्ते की पूंछ को पकड़ के सीधी कर रहा था। अभी लेटा था कुत्ता, हम लोगों ने देखा तो मन में दया आई कि लड़का है अकेला, कुत्ता है डहपट, ये अभी इसको काट ना ले। तो हम लोग खड़े हो गए और मैंने उस लड़के से कहा कि देखो बच्चे, कुत्ते का पूंछ मत ऐठो तुम। हमने तो बड़े प्रेम से कहा उससे कि मान जाएगा, ये भरोसा भी था कि पक्का ये मान जाएगा। मैंने कहा भैया ये कुत्ते की पूंछ मत ऐठो। तो लड़का एकदम से ऐंठ करके हमसे बोलता है कि ऐठूंगा तो क्या करोगे? हमें लगता है कि कुत्ते की जो पूंछ की ऐठन थी सब उसी में आ गई। वो कहता है ऐठूंगा तो क्या करोगे? तो मैंने कहा देखो सही जवाब दिया इसने। मुझे जो गुरूर था, गर्व था कि मेरी बात मान लेगा ये, इस बात को इसने तोड़ दिया। आपके जिंदगी के कमाए हुए घमंड को आपका बच्चा ही तोड़ता है, और जरूरी है तोड़ना। नहीं तोड़ेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर उसके बाद आपको पता नहीं कितने आवागमन के चक्कर में एक गोता लगाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आपके बच्चे, आपके घर के लोग आपके घमंड को तोड़ करके आपको संतों के पास ज्ञान की सीख के लिए जाने के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं तो कोई निकलता नहीं ज्ञान की खातिर। सबके मन के अनुकूल घर हो जाए, पैसा हो जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो मोह के दलदल में डूब करके कितनी पीढ़ी की जिंदगी कोई आदमी बर्बाद करेगा ये, क्योंकि मन की ऐसा अपार होती है। मैंने उससे कहा था कि ये बच जाए, कुत्ता काटे नहीं, इसमें बताइए क्या बुराई है। लेकिन इसी के हितैषिता के, परोपकार के भीतर ही थोड़ी थोड़ी बुराई भरी होती है। इसलिए बुराई की जो जड़ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं है, अच्छाई में है। आप अपने बच्चों का बहुत अच्छा करना चाहते हो, हम लोग भी समाज का बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए समाज में हम लोग किसी कीमत के नहीं रह गए। आप लोगों को संस्कार मिला हुआ है अपने पूर्वजों से, अपने गुरुजनों से, तो विभिन्न दिशाओं से आए हुए संतों को आप यहाँ पर ध्यान से, श्रद्धा से देख रहे हो। अभी निकलकर फिरोजाबाद स्टेशन पर जब जाएंगे और तब देखिए स्टेशन पर गाड़ी आती है और हम अपनी कोच की तरफ, डिब्बे की तरफ दौड़ते हैं सामान लेकर के। तो डिब्बे में जो टीटी खड़ा होता है ना, वो कहता है महाराज जी उधर पीछे वाले डिब्बे में चले जाइए। मैंने कहा क्यों? कहा महाराज जी ये एसी का डिब्बा है, आप टिकट तो लिए नहीं होंगे। मैंने पूछा क्यों टिकट नहीं लिया होगा? कहा साधु लोग आजकल कहाँ टिकट लेते हैं। ये जो हमारा कपड़ा है ना, ये यही सिद्ध करता है कि जिसके पास कोई नियम नहीं, कोई गर्व नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, वो साधु है। वो कहता है पीछे चले जाइए। जब मैंने अपना टिकट दिखाया, सर्टिफिकेट दिखाया, तब सिर नीचे करता, नहीं महाराज जी आ जाइए, यही कोच है। और जब बैठते हैं फिर वो चेक करने आता है, फिर बैठ जाता है, फिर हमारी उसकी बातें होती हैं। तब बहुत समय के बाद में धीरे 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 इतना पिघलता है, इतना पिघलता है कि पानी भी देता है, फल भी देता है, और चलते समय हमारी जेब में पैसा भी डालता है। ये क्यों होता है? कि तपना पड़ता है। आप भी अपने बच्चों के लिए जब तक तपेंगे नहीं, जब तक सहेंगे नहीं, तब तक आप हो नहीं सकते, और जो देना चाहते दे नहीं सकते। हम समाज को भलाई देना चाहते, कोई लेना नहीं चाहता है। अगर भलाई कोई लेना चाहता तो क्या फिरोजाबाद की जनसंख्या इतनी है? क्या धीरज साहब ने केवल इतने निमंत्रण बांटे हुए हैं? अभी गांव में कहीं अगर ड्रामा होता हो, नौटंकी होती हो, तो जितनी बिछाई गई दरिया है वो कम पड़ जाएंगी।
और पीछे अगर कहीं गटर नाला हो, टट्टी करने की जगह हो, तो वहां बैठ करके लोग नौटंकी देख लेंगे। इस दुनिया में शराब की बिक्री कितनी है, इस दुनिया में जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, इसकी बिक्री कितनी है। तो जो बहुत भलाई करने के लिए समाज में उतरता है, उसको लोग शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं कि कोई न कोई इसका स्वार्थ है, या तो पैसा चाहता होगा, या तो बच्चा पकड़ना होगा, या तो किडनी चोर होगा। ऐसों में भी साधु कितने मार डाले गए हैं। इसलिए साधु सब सबक सीख करके चुपचाप जंगल की ओर, अपने आश्रम की ओर, एकांतवास की ओर चले जाते हैं। और यही आपको माँ बाप बन करके करना पड़ेगा। और नहीं तो जितनी भलाई आप चाहेंगे अपने परिवार वालों की, आपको सारे लोग मिल करके कुत्तों से भी दूसरी बुरी दशा में डाल देंगे। और आपकी बात कब समझेंगे? जब वो माँ बाप की जगह पर आएंगे और तब उनके बेटे, उनकी बहुएं उनकी फजीयत करने लगेंगी। तब उनको समझ में आएगा कि मेरे माता पिता सही थे, गलत नहीं थे, हमारी निगाह, हमारी समझ गलत थी। मैंने उस बच्चे को कहा कि कुत्ते की पूंछ मत ऐठो। उसने कहा ऐठूंगा तो क्या करोगे? अब हम झगड़ते क्या उससे? हम भी कहे कि इसने हमारा घमंड तोड़ा तो सही, हमको अपने रास्ते जाना चाहिए। हमारा काम था, धर्म था कि किसी के दुख दर्द को देख करके एक बार हम कुछ बोले, ज्यादा कठिन परिस्थिति हो तो दूसरी बार बोले, बहुत इमरजेंसी हो तो तीसरी बार, नहीं चुपचाप अपने रास्ते चले। और ये सीख आप लोगे तो सुख में रहोगे, और इसी से आपके बच्चों की भलाई भी होगी। अगर आप उनके ऊपर चढ़े रहे मोह के कारण से, चिंता के कारण से, तनाव के कारण से, तो कभी जिंदगी में वो सीख नहीं पाएंगे। और आपके जिंदा रहते रहते वो महामूर्ख बन करके और आपकी पीढ़ी को ही डुबो देंगे। वो सीखता कब है आदमी? जब मार खाता है। मैंने उस बच्चे से कहा कि कुत्ता काट लेगा, वो नहीं माना। हम लोग चले गए। बस 2 मिनट 3 मिनट बीते होंगे कि कुत्ते की भौंकने की आवाज आ गई। फिर ऐठाओ, कुत्ते को गुस्सा आ गया होगा। जब कुत्ते ने जोर से भौंका तब मुझे लगा कि जो हम सोचते थे अब हुआ हो। फिर वापस आए हम लोग, और दूसरे तो कोई थे नहीं। अब वापस क्यों आ गए? कि हमारे चित्त में कोई ग्लानि नहीं थी, हमारे चित्त में कोई प्रतिशोध नहीं था। आपकी बहू आपकी बात नहीं माने, बेटा बात नहीं माने, तो तुरंत गुस्से में लाल हो जाते हो, नहीं बोल पाते हो तो मन ही मन में गुस्सा भरे रहते हो। ये आपका अधर्म है और यही बुराई है। कोई माने तो, कोई नहीं माने तो, आप फकीर बनकर जिंदगी जिए। आप अपने आनंद में, आपने जो कमाई की हुई है वो तो आपके पास आई है, और उसकी जिंदगी आपके सामने है। थोड़ा उसको खोने दो, थोड़ा चोट खाने दो। अगर हमारे मन में गुस्सा होता कि हमारी बात नहीं माना तो हम तो चले जाते, लेकिन हम देखना भी चाहते थे और जो सोच रहे थे वो होना भी था, पक्का होना था। कितने लोगों को मैंने बताया है कि 6 महीने बाद बीमार पड़ोगे, लेकिन नहीं माने। और उसके बाद बीमार भी पड़े, फिर जहां जाना था चले भी गए। अगर पहले से बता दी जाए तो कोई मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? कि हम फीस नहीं लेते हैं। फीस लेने वाले डॉक्टरों के पास में 2-2 हजार रुपए फीस लेते हैं और 2-2 महीने लंबी लाइन लगती है, और डॉक्टर कुछ बताता नहीं, केवल दवा लिख देता है। बस पूरी जिंदगी दवा खाते रहो। और वही चीज, वही बात संयम के रूप में, खान पान के रूप में संत बताते ही नहीं है, बल्कि आपके घरों में आकर के वैसा ही खाते हैं, वैसा ही जीते हैं। और वो चीज भाग गई आपको। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, शायद वो चले गए होंगे, है अभी। आज मुझे याद आया, कल ये मिले, इतने आह्लादित होकर के बोले, मुझे तो याद नहीं था कि 20 वर्ष पहले आपने पहली बार मुझे नई जिंदगी दी। हमने क्या दिया? हमने वही दिया जो अपनी जिंदगी जी। मुझे जुखाम हुआ, और इतना जुखाम हुआ कि जब तक सहन था तब तक सहन करते रहे। मतलब 2-4 महीने सहन करते रहे, साल भर सहन करते रहे। और इतनी छींक आती थी कि आपके सामने बैठते हुए नाक के ऊपर रुमाल रखना पड़ता था। ये तो नहीं चले, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने छोटी सी गोली दी और खा ली, तो ऐसा लगा कि जिंदगी में कभी जुकाम था ही नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद में फिर ज्यों का त्यों हो गया। फिर डॉक्टर के पास गया। मैंने डॉक्टर से कहा
कि आप हमको फुसलाइए नहीं। वो डॉक्टर प्रेमी थे, गुरुदेव जी के भक्त थे और मेडिकल कॉलेज के वो एचओडी थे। मैंने कहा फुसलाइए नहीं, आप हमको वो चीज़ बताइए जिससे जुखाम जड़ मूल से नष्ट हो, खत्म हो जाए। तब उन्होंने थोड़ा गंभीर होकर कहा कि महाराज जी, ये जुखाम एलर्जी है, इस पर आज तक कोई खोज नहीं हुई है, इसकी कोई दवा नहीं है, केवल इसको आप दबाए रखिए, दवा खाते रहिए, क्या दिक्कत है। उस समय मेरी 32 साल की उम्र थी और ऐसे जैसे भूकंप आता है तो आदमी हिलने लगता है, तो जमीन हिलने लगी। इतनी कम उम्र में ये बीमारी हुई कि कभी जाएगी नहीं। और तब से घबराने की बजाय, एक क्षण के लिए घबराहट तो आई, लेकिन उसके बाद घबराने की बजाय इस पर चिंतन शुरू हुआ कि इसको हम दूर करेंगे। फिर धीरे 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 जिनसे मैं पूछता उनको जुखाम मिलता। इससे पहले जो दुख अपने जीवन में नहीं है वो दुख संसार में दिखता नहीं है। जो दुख अपने जीवन में आता है तब लगता है बहुत लोग दुखी हैं। इसलिए दुख का आना भी जीवन में जरूरी है। आपको पता तो चले कि संसार में कितनी कठिनाइयां हैं। जो भी कठिनाइयां आपको आती हैं ये आपको आंखें देती हैं। ये हमारे भजन प्रवचन आंखें नहीं दे सकती है। ये थोड़ी देर के लिए आपको दिशा देती हैं कि आप समझने के लिए थोड़ा सा ठहरो और अपने चित्त को आप इसके लिए श्रद्धान्वित करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने 1 महीने तक भोजन भी छोड़ा, और एकदम से नहीं छोड़ा। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे आपकी पूर्वज परंपरा में व्रत रखा गया है, चंद्रायण व्रत होता है। चंद्रायण व्रत का मतलब होता है कि जैसे अमावस्या को पूरी रात अंधेरी होती है तो ये आपका पूरा व्रत हो गया, दिन भर कुछ नहीं खाना। लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाती है? पूर्णिमा से, पूर्णिमासी से। पूर्णिमासी को आप पेट भर खाइए, लेकिन एकम के दिन जो पूर्णिमा की चांद है थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो मान लीजिए कि आप 16 कवर खाते हैं, 16 ग्रास खाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन 16 ग्रास खा लिया। फिर एकम के दिन आप 15 खाए, फिर द्विज के दिन आप 13 खाए, 14 खाए, फिर 13 खाए, फिर 12 खाए। एक एक ग्रास कम करते करते आप अमावस्या के दिन पूरा पूरा भोजन छोड़ दीजिए। और फिर जब एकम आ जाए तो 1 ग्रास खाइए, द्विज को 2 ग्रास खाइए, फिर एक एक ग्रास बढ़ाते बढ़ाते आप पूर्णिमासी के दिन पूरा भोजन करिए। ये पहले जमाने का चंद्रायण व्रत कहा जाता था। आपको भूखा भी नहीं रहना पड़े, मरना पड़े, और आपके शरीर में जो कुछ भी कठिनाइयाँ आई हुई हैं, कहते हैं कि वैद करे वैदाई और चंगा करे खुदाई। सबके शरीर में परमात्मा का निवास होता है। हड्डी टूटे तो वो जुड़ जाए, वैद नहीं जोड़ता, डॉक्टर नहीं जोड़ता है। डॉक्टर तो केवल दाहिने बाएं प्लास्टर बांध देता है कि हड्डी हिले नहीं, बाकी हड्डी तो स्वयं जोड़ती है। आपके लीवर में कोई फंक्शन में आपके कोई फॉल्ट है, आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है, तो आप थोड़ा सा सीधे हो जाइए, सब अपने आप सीधे हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सब घट पर मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। सबके भीतर में परमात्मा रखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा का खंडन मत करिए। ईश्वर भगवान परमात्मा गाड का नाम सुन करके आप छाती मत फाटिए। इसको ढूंढिए, इसको समझिए। इसको समझने के लिए भावना की आंखें होनी चाहिए। इसी की ताकत से आप जिंदा हो, और वो ताकत आपके भीतर में भरपूर है। साहिब कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, सुनी के सेज न कोई। और मैंने देखा कि यही खाने पीने में सुधार करते करते एक दिन जड़ मूल से आज उसका नाम निशान नहीं कि मेरी जिंदगी में कभी एलर्जी थी क्या। इसके लिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, और आपके भीतर में एक नई जिंदगी का हौसला होना चाहिए। केवल पैसा पैसा पैसा। कल मैं बता रहा था कि बचपन से ही हम बच्चों के अंदर में जो जहर का वायरस डाल देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, केवल पैसा। पढ़ाई पैसे के लिए नहीं, पढ़ाई तो बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनने के लिए होना चाहिए। यही अप्रैल के महीने में मैं दिल्ली में था, परीक्षा चल रही थी 10वीं की। अभी तो वोटिंग के कारण से मार्च में परीक्षा हो गई। तो परीक्षा देकर के 10वीं का एग्जाम था। वो लड़का घर पर आता था, तो जैसे घर में आए वैसे उसकी माँ पूछती थी, बेटा पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ, पेपर अच्छा हुआ। मैं देखता था, देखता क्यों था कि मैं भी 10वीं का एग्जाम दिया हूँ। 3 घंटे की परीक्षा में पूरे शरीर का रस सूख जाता है।
उसका उदाहरण केवल एक मुझे नजर आता है, जैसे गन्ना पेरने वाले जो कोल्हू होते हैं, उस कोल्हू में गन्ना डालते हैं तो खोई निकलती है, रस अलग हो जाता है। 3 घंटे में पूरे शरीर का रस सूख जाता है। दिमाग इतना चलाना पड़ता है, डर इतना लगता है, खोज इतनी होती है। बच्चे का वो दर्द कोई नहीं समझ सकता जिसकी आंखों में पैसे का यह कील चुभा हुआ हो। उसकी उम्र कच्ची होती है। घर में अभी आया, ऊँट सूखे हुए हैं, गाल पिचके हुए हैं, उसको भूख लगी है, प्यास है, कुछ भी आपको नहीं दिखाई पड़ता पैसे की आगे, और पूछती हो बेटा पेपर अच्छा हुआ? उसने बड़े सूखे स्वर में कहा कि हाँ मम्मी अच्छा हुआ। क्या बोलते हो? दूसरे दिन मम्मी यही पूछती उससे थी, लेकिन चुभता मेरे दिल में था। मेरे मन में लगा कि मैं उसको उत्तर दूं क्या, लेकिन कहते हैं कि दूसरे के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तीसरे दिन उस बच्चे ने जो उत्तर दिया, मम्मी जैसे पूछी, जैसे आया वो तैसे पूछी कि बेटा पेपर अच्छा हुआ? तब बेटे ने कहा कि मम्मी आपको पेपर ही अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? तब जाकर के मम्मी शर्म से सिर झुका ली और शर्म हटाने के लिए उस बच्चे को उठा करके उसको गले लगाया। कहा नहीं बेटे तू प्यारा है। तब चुम्मा लेने लगी। तुम पेपर के लिए, परसेंटेज के लिए, पढ़ाई के लिए अपने बच्चे की जिंदगी का खून चूस रहे हो। अरे बच्चा होने दो, कुछ तो होगा वो। बड़े बड़े लोगों के तुम इतिहास पढ़ डालो, जिसको आइंस्टीन कहते हैं, वो कितने साल की उम्र तक बोल ही नहीं सकता था, उसको कोई पहचानने वाले नहीं थे। बल्कि यहां तक कि जो रिसर्च पेपर देता था, वो दुनिया में उसके पेपर को, रिसर्च को पहचानने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और इसलिए उसको कोई मानता नहीं था। और आज बताते हैं कि आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक होना मुश्किल है। हमारे देश का श्रीनिवास रामानुजम एकदम गरीब घर में पैदा हुआ आदमी। घर में खाने को नहीं होते थे। दक्षिण भारत में छोटी छोटी पहाड़ियां होती, एक पहाड़ी के ऊपर देवी का मंदिर था, तो 3-4 वर्ष की उम्र में माँ उसको थोड़ा बहुत खिला करके उस मंदिर के पास छोड़ आती थी, और दिन भर वहीं रहता था, प्रसाद लेता था, लोगों को देखता रहता था। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है इसको कोई देख नहीं पाया। स्कूल में भर्ती करा दिया सरकारी, टीचर नहीं देख सके, क्योंकि वो नौकरी में आते हैं। जब माँ नहीं समझ सके अपने बेटे को, पिता नहीं समझ सके, तो दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा, या तो कोई गुरु होगा वही समझेगा। क्योंकि सबकी दृष्टि में केवल भौतिकता है, पैसा है, इंद्रियों का विलास है। और वहीं रहते रहते स्कूल में आते जाते 10वीं में 3 बार फेल हुआ रामानुजन। 3 बार वो बच्चा फेल हुआ। उसके बाद पढ़ाई की हिम्मत नहीं थी, पैसे नहीं थे उसके घर में, लेकिन फटी पुरानी किताबें लेकर के उसको एक सब्जेक्ट पढ़ने का बड़ा शौक था, उसको गणित कहते हैं। और वही गणित की किताबें वो बाजार से ले लेकर के पढ़ने लगा, और किताबें ख़त्म करता था, नए नए फार्मूले बताता था, नए नए रिसर्च बनाता था। और उस जमाने में जब अंग्रेज लोग यहाँ पर प्रोफेसर होते थे, उसकी एक कोई हार्डी नाम के प्रोफेसर थे, वो रिटायर होकर इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। वो पुस्तक लेकर के जब उसने पढ़ी तो उसमें तमाम सारी गलतियां दिखी उसे। तो उन गलतियों को शुद्ध करके, सुधार करके, और चिट्ठी लिख करके उसने इंग्लैंड के पते पर भेज दिया। और उम्र कितनी थी उसकी? 16 साल की थी। और प्रोफेसर हार्डी कितनी उम्र के थे? लगभग 75-80 के थे। और वो भी कितना गुणग्राही व्यक्ति रहा होगा कि जब चिट्ठी पाया है तो उसके दिल खुल गए कि आज दुनिया में सचमुच में मेरा कोई गुरु मिला हुआ है। तब उसने पैसे के साथ चिट्ठी भेज दी कि बेटा मैं आने की स्थिति में नहीं हूँ, तू चला, तुझसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब पानी की जहाज से वो 16 वर्ष का बालक गया है, और उस बूढ़े व्यक्ति को बैठ करके उसने जितनी बातें की है ना, तब उस प्रोफेसर ने अपनी डायरी में लिखी। और बाद में जब वो डायरी प्रकाशित कराई है, तब हमारे भारत के लोग और दुनिया के लोग जान पाए कि भारत में ऐसी कोई ताकत है, ऐसी कोई प्रतिभा है। उसने लिखा कि ये लड़का जो है ये 16 साल का नहीं है, ये वो गणितज्ञ है कि जो हजारों साल के पहले आज तक हुआ नहीं है, और आने वाले सैकड़ों साल तक ऐसा कोई गणितज्ञ होगा नहीं। उसका नाम आज हम श्रीनिवास रामानुजन कहते हैं। ये पहाड़ के भीतर छिपे हुए हीरे हैं, ये पन्ना पोखराज है। लेकिन हमारे भीतर में जो भौतिकता है, जड़ता है,
ये पैसे की जो अंदर में हवस है, इस कारण से हमारे छोटे प्यारे बच्चों के भीतर का जो टैलेंट है ये खो जाता है, ये खराब हो जाता है। हम लोगों के भीतर में प्यार होना चाहिए, हमारे भीतर में एक सदाशयता होनी चाहिए। आप अच्छा वातावरण लेकर के अपने घर में एक सुंदर जीवन जियो, और इसी वातावरण में देखिए कि आपके बच्चे लाल होते हैं, पक्का लाल होते हैं, वो चाहे जवाहरलाल हो चाहे लाल बहादुर हो। मैं बता रहा था कि हम लोग बातों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते हैं। जीवन जीना ही सबसे बड़ा सत्य है, दुनिया में कोई सत्य नहीं है। सत्य के पीछे इतने झगड़े हुए। आज आपने देखा है कि जो लादीन हुआ है, इस्लाम धर्म का एक प्रकार से समझ लीजिए कि पंडित है, मौलवी है। केवल हमारा धर्म सत्य है, इस अहंकार में और इस महामूर्खता में उसने जो काम किया कि पूरी दुनिया तबाह हो गई, अंत में दुर्गति हुई उसकी, मारा गया। आज हिंदू धर्म नाम से, क्रिश्चियन नाम से, मुसलमान नाम से केवल धर्म का टकराव होता है। लेकिन हम जो अध्ययन करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो हमारे भारतीय साहित्य में जो विशालता मिलती है धर्म के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, कि जिसका कोई भी एक दायरा नहीं है, जो अनंत है, असीम है। इसमें कोई भगवान को माने तो भी धार्मिक, ना माने तो भी धार्मिक, जैसा भी रहना चाहे वो जी करके अंत में स्थिर करता है कि हाँ धर्म क्या चीज है। अन्य मतों में है कि पहले धर्म स्थिर कर देते हैं, बाद में जीते हैं। धर्म तो जीवन जीने के बाद निर्णय देता है। धर्म वो चीज नहीं है कि गुरु बता दे और चेला पाले। धर्म वो धन नहीं है, जड़ता नहीं है कि बेटे के नाम आपने जमीन दे दी, बेटे के नाम एफडी कर दिया, आपने चेले को महंत बना दिया, ये धर्म नहीं कहलाता है। धर्म तो जीवन है। जीवन को जैसे जैसे आप जीते जाएंगे, आपको 5 साल का धर्म पता चलेगा, फिर 10 साल के धर्म का पता चलेगा। अभी 16 साल की लड़की है, उसको आप 28 साल के उम्र का धर्म कैसे बता देंगे आप? जो अपने मायके में बेटी रहती है, ससुराल जाने का धर्म कैसे बता देंगे आप? जब समय आएगा तो उस समय के अनुसार अपने आप वो धीरे धीरे समझ जाएगी। इसी प्रकार से वो सूरदास जी के लिए जो समझा रहे थे, वो खीर समझाते समझाते आखिर में टेढ़ी हो गई और समझ नहीं पाई। इसी खीर को समझाते समझाते हम लोग अपनी गृहस्थी में अच्छी भली गृहस्थी को बर्बाद कर देते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी की आंखों के किरकिरे हो जाते हैं। और अंत में ये होता है, अभी अभी कोई शिकायत हमसे कर रहा था, कुशीनगर से फोन आया था। अपने घर में वो जो बाबा है, वो जो घर का मालिक है, इतना तंग किया लोगों को, गुस्सा बहुत आता है। हमने कमाया है, हमने खेती बनाई है, हमने पैसा एफडी बनाया है, इसका घमंड उसके अंदर में हमेशा टेम्परेचर बढ़ाए रखता है। लड़के बच्चे इतने आजिज आ गए कि उसको मार पीट करके घर से निकाल दिया। तो किसी दयालु घर में आया होगा तो उसने हमको फोन किया कि महाराज जी आप बताइए कि इसको हम क्या करें। वो कहता है कि हमारा जमीन लिखवा लीजिए, हम अपने बेटों को, अपने नाती पोतों को नहीं देना चाहते हैं। ये स्थिति हम घर में पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं ऐसा? अगर जमीन उनको नहीं देंगे तो क्या वो जिंदा नहीं रहेंगे? जिनके घर में जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, केवल झोपड़ी होती है, उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं तो पढ़ते हैं कि नहीं? उनको नौकरी मिलती है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि सबके दाता राम। इस संसार में धरती पर जो भी जन्म लिया हुआ है, कुछ हो तो नहीं हो तो, अगर वो अपने जीवन को सही रूप में समझ लिया तो वो सब कुछ कर सकता है जो बड़े से बड़े लोग करते हैं, और कोई नहीं कर पाता वो भी कर सकता है वो। तो आज आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आप ऐसी परंपरा में जुड़े हुए हैं कि मन में एक सत्य की खोज है, और खोज ही नहीं है, श्रद्धा है और धैर्य है। इसी धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, आने वाली पीढ़ी के लिए अपने जीवन का उदाहरण दे। ऐसे बहुत शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए।